If you are not putting in the effort, you are not likely to end up loving your job. Hi, my name is Harsh Shukla, and in this video, I will talk about how to get a job that you actually love. See, there are two types of people in the job market. One with passion mindset. Number two with the craftsman mindset. जो पैशन माइंडसेट के लोग होते हैं वो इस बात में बिलीव करते हैं कि मेरी जॉब मुझे क्या ऑफर करती है, और 80 to 90% जो लोग होते हैं वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जो क्राफ्टमैन माइंडसेट के लोग होते हैं वो पैशन माइंडसेट के एकदम विपरीत सोच रखते हैं। वो इस बात में बिलीव करते हैं कि हम खुद अपनी जॉब को क्या ऑफर करते हैं। The group of people who have the craftsman mindset, they are very rare and they create the most remarkable and astonishing successes in their respective fields. So, irrespective of what type of work you do, you have to adopt the craftsman mindset if you want to achieve remarkable success in your career. अगर आप एक ग्रेट जॉब चाहते हैं तो पहले आपके पास कुछ ऐसी रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स होनी चाहिए जो मैटर करती हैं और जो सभी लोगों के पास नहीं है, वरना आपको रिप्लेस किया जा सकता है। तो आपके पास कुछ रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स होनी चाहिए जो सिर्फ आप और बहुत ही रेयर ग्रुप ऑफ पीपल है जो पोजेस करता है। तब आपकी मांग बढ़ेगी और आपके पास एक्चुअली में जब वो स्किल्स होंगी तब आप अच्छी जॉब पाएंगे और अच्छा पेमेंट भी आपको मिलेगा। तो अच्छी जॉब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स होनी चाहिए। इन रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स को कैरियर कैपिटल भी कहा जाता है। सो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट हैव दिस कैरियर कैपिटल। और आपके पास ये कैरियर कैपिटल जितनी अधिक मात्रा में होगी आप अपने करियर में उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। वीडियो के लेटर पार्ट्स में मैं 5 पॉइंट्स का ऐसा रोड मैप आपके साथ शेयर करूंगा कि हाउ टू बिल्ड दिस कैरियर कैपिटल। इस कैरियर कैपिटल को एक्चुअली एक्वायर कैसे करते हैं, क्योंकि अगर ये कैरियर कैपिटल जो है ये रेयर और वैल्यूएबल है तो ये एक्वायर करना भी काफ़ी हार्ड होगा, क्योंकि अगर इसे पाना आसान होता तो हर किसी आदमी के पास ये स्किल्स होती। और क्योंकि इन स्किल्स को हासिल कर पाना हार्ड होता है तो मैं आपके साथ एक ऐसा 5 पॉइंट का रोड मैप शेयर करूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आप अपनी करियर में रिमार्केबल सक्सेस पा पाएंगे और अपना सक्सेसफुल करियर खुद बना पाएंगे। You need to be valuable in order to get valuable things or valuable promotions in your career, and the craftsman mindset is actually focused on just this goal. You need to be valuable in order to get something valuable. You need to be rare in order to get something rare. So this is basic supply and demand 101. Now जो 5 पॉइंट्स का रोड मैप था अब मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसमें नंबर फर्स्ट है कि आइडेंटिफाई योर कैपिटल मार्केट। मतलब आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो फील्ड क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, आप राइटिंग्स को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपने जैसे राइटिंग की फील्ड आइडेंटिफाई की तो आपने अपनी कैपिटल मार्केट आइडेंटिफाई कर ली। नाउ द सेकंड पॉइंट है वो ये है आइडेंटिफाई योर कैरियर कैपिटल। जैसे कि अगर आपने चूज़ किया कि मुझे राइटर बनना है, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एक अच्छा राइटर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स हैं जो किसी राइटर के पास होती हैं। जब आपने ये भी पता कर लिया कि एक अच्छा राइटर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स ज़रूरी होती हैं, अब आपको उन पर काम करना चालू करना है। तो जो पॉइंट नंबर 3 है वो इसी बात को बताता है कि डिफाइन गुड। आप ये निर्धारित करिए कि क्या चीज़ गुड है। जैसे आपने कई 1-2 बुक लिखी तो क्या वो गुड हैं या नहीं, आपको सबसे पहले एक पॉइंट निर्धारित कर लेना है। जैसे आपको एक राइटर से ऑब्सेस्ड हैं तो उनकी तरीके का क्या आप वर्क प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, आपको ये निर्धारित कर लेना है। और जब तक आप वो वैसा काम नहीं प्रोड्यूस कर रहे तब तक आपको लगातार अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है और लगातार उन पर काम करना है। पॉइंट नंबर 4 इज स्ट्रेच एंड डिस्ट्रॉय। मतलब सबसे पहले आपको लगातार डिलिबरेट प्रैक्टिस करनी है। आपको उस हद तक अपनी राइटिंग स्किल्स पर काम करना है जब आप अनकंफर्टेबल फील करने लगें। जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नए पाथवेज डेवलप करते हैं, और जिस एक्टिविटी से आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं वो न्यूरॉन्स
वो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में नए पाथवेज बनते हैं और आप एक्चुअली में ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाते हैं उस स्किल को लेकर आगे के लिए। तो अभी आपको अनकंफर्टेबल जितना भी ज़्यादा फील होता है, आगे चलकर आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी आपको लगातार अपने आप को स्ट्रेच करना है। जो फोर्थ पॉइंट है वो यही बताता है कि फर्स्ट पार्ट है वो बोलता है कि स्ट्रेच योरसेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स वेयर यू आर कंफर्टेबल। मतलब आपको अनकंफर्टेबल होना है। अनकंफर्टेबल आप जितना होंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और जो फोर्थ पॉइंट का पार्ट 2 है वो बोलता है डिस्ट्रॉय। मतलब आपको कांस्टेंट फीडबैक सर्च करना है, कांस्टेंट फीडबैक लेना है। अपने दोस्तों को अपनी बुक दिखाइए, अगर आपने कोई भी पीस ऑफ राइटिंग लिखी है उसे अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाइए, उसे लोगों के साथ शेयर करिए, फेसबुक में शेयर करिए, जितने भी सोशल मीडियाज हैं वहाँ पे शेयर करिए। और वहाँ पे जो अच्छे और बुरे फीडबैक आते हैं उसमें से, तो जो बुरे फीडबैक हैं अगर वो कंस्ट्रक्टिव हैं तो उन पर काम करिए लगातार। और भले ही वो आपने जो सोचा था कि जो अच्छा है, अगर वो उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ये अभी डिस्ट्रॉय हो जाना सही है, क्योंकि अभी आप अपनी इस स्किल पर काम कर सकते हैं। तो आपको लगातार उस पर काम करना है। तो स्ट्रेच एंड डिस्ट्रॉय। पॉइंट नंबर 5 है कि जब आपने चारों पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर लिए तो अब आपको पेशेंस रखना है। तो 5वां पॉइंट यही है कि बी पेशेंट। जब आपने सारी चीज़ें काम कर लिया है, आपने अपनी कैपिटल मार्केट पता कर ली, आइडेंटिफाई कर ली, आपने अपनी करियर कैपिटल को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने डिफाइन गुड कर लिया, आपने स्ट्रेच एंड डिस्ट्रॉय भी कर लिया, अपनी स्किल्स में लगातार इतना ज़्यादा काम किया कि अब आप अनकंफर्टेबल भी हो गए हैं उससे, और उन अनकंफर्टेबल होते हुए भी अब आपको कंफर्टेबल फील होने लगा है। तो अब 5वां पॉइंट यही है कि हमें केवल पेशेंट हो जाना है और धैर्य के साथ अपनी जो इन 4 पॉइंट्स हैं इनको लगातार फॉलो करते रहना है, और हमें अपनी हार्ड वर्क का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इन दिस वे, this roadmap we follow, we can create a job we actually love. We can build a remarkable and successful career. So yeah, this is the end of the video. Hope you enjoyed my video. ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये मैंने बुक शो गुड दे कांट इग्नोर यू, जिसके राइटर हैं कॉल न्यूपोर्ट, मेरे फेवरेट राइटर्स में से एक हैं, उनकी बुक से मैंने ये पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे हैं। तो कृपया इस बुक को ज़रूर पढ़ें। बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तक है, इसे ज़रूर पढ़ें। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।